हेलो गाइस, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रो मार्केटिंग के बारे में। अच्छा जी, माइक्रो से मतलब तो आपको पता ही होगा कि छोटा, या आप कह सकते हैं जी बहुत डेप्थ के अंदर आपने बेसिकली एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है ना। उसके अंदर एक और सर्कल ड्रॉ करना है, फिर उसके अंदर एक और छोटा सर्कल ड्रॉ करना है, फिर उसके अंदर एक और छोटा सर्कल ड्रॉ करना है। तो माइक्रो मार्केटिंग बेसिकली इसी तरीके से होती है कि अगर एक होल पूरा सर्कल बना हुआ है, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं हम कि वो तो होती है जी अनडिफरेंशिएटेड मार्केट। यानी वहाँ पे बेसिकली जो है वो सबके लिए एक ही जैसी चीज़ होती है, लेकिन जैसे जैसे आप उस सर्कल आपका नैरो होता रहता है तो आप जो है वो फोकस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों पे, डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स पे। तो माइक्रो मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो जो सबसे आखिरी जो सर्कल बनेगा उस बड़े सर्कल के अंदर, जो सबसे आखिरी सर्कल होगा, ठीक है ना, वो बेसिकली हम उसको कहेंगे कि जी वो होती है माइक्रो मार्केटिंग। मतलब कि पूरी छानबीन करने के बाद सबसे आखिरी चीज़ जो निकल आई ना, उसको कहते हैं माइक्रो मार्केटिंग। तो बेसिकली एक जो सर्कल होता है उसमें तो हम सारे लोगों को डाल देते हैं, उसके बाद जो आता है उसमें फिर हम जो है वो थोड़ा और उसको जो है वो नैरो करते हैं, और फिर सबसे लास्ट में जाके जो है वो बेसिकली इंडिविजुअल्स के नीड्स एंड वांट्स पे जो है फोकस करते हैं। तो माइक्रो मार्केटिंग भी कुछ इसी तरीके से है कि वो बिल्कुल डेप्थ में जाके एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में जाके एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं, उसके नीड्स और वांट्स को जानते हैं और उसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। उसके नीड्स एंड वांट को डिफरेंशिएट करते हैं और उसके लिए अलग अलग तरीके से जो है, जो उसकी नीड है, जो उसकी वांट है, उसके मुताबिक जो है वो उसको जो है वो चीज़ें फराम करते हैं, उसके मुताबिक जो है वो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं सही तरीके से। Micro marketing is an approach to advertising that tends to target a specific group of people in a niche market. With micro marketing, products or services are marketed directly to a target group of customers. ये चीज़ जानिए कि अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर आपने लोकेलिटी में किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को आपने जो है वो टारगेट करना है, तो ये बात जान रखिए कि मार्केटिंग बेसिकली है ही कि अगर आपको नहीं पता कि आपका कस्टमर कौन है, आपका टारगेटेड कस्टमर कौन है, तो मार्केटिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। आपको मार्केटिंग में बेसिकली अपनी ऑडियंस, जो आप साइकोग्राफिक में जा रहे हैं, आप जियोग्राफिक में जा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है आप सेगमेंटेशन जो कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए मेरी टारगेट मार्केट क्या है। तो इसी तरीके से अगर आपको टारगेट मार्केट पता है तो आप माइक्रो मार्केटिंग में खेल सकते हैं। माइक्रो मार्केटिंग ये बहुत ही अंदर का जो है ना, डेप्थ में जाके जो है ना, बेसिकली बहुत अच्छा जो है वो कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर जो है वो बंदा बिल्कुल गहराई में जाके एक इंडिविजुअल के नीड एंड वांट को जानता है, एक लोकेलिटी में जाके एक इंडिविजुअल की नीड एंड वांट को जानता है। बोलते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल अंदर घुस के जो है वो एक चीज़ निकालता है जो कि वो हीरे की मानंद होती है। बिल्कुल इसी तरीके से माइक्रो मार्केटिंग में कुछ सीन है, ठीक है ना। इसकी एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो भाई इसके अंदर होता क्या है जी, उबर की एग्जांपल ले लेते हैं। अब आप देखें कि उबर पूरी दुनिया में है, ठीक है ना, और वो क्या करता है, वो ये नहीं करता कि बस उसकी सर्विस है क्या वो जो है ड्राइवर को और कैप्टन को और जो है वो कस्टमर को जो है वो कनेक्ट करे। वो बेसिकली आपको ऑफ़र देता है, ठीक है ना। ऑफ़र किस तरीके देता है, उसको पता होता है एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का क्या सीन है, ठीक है ना। उसको वो मेल है फीमेल है, उसकी नीड्स एंड वांट्स को जानता है वो, ठीक है। तो इसके अंदर ये लिखा है आगे पैराग्राफ में, टू मेक यूज़ ऑफ माइक्रो मार्केटिंग टेक्निक्स अ कंपनी हैज़ टू नैरोली डिफाइन एन ऑडियंस बाय अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक सच एज जेंडर और जॉब टाइटल और एज रेंज और ज्योग्राफी, एंड देन क्रिएट कैंपेन्स गियर टूवर्ड्स दैट स्पेसिफिक ग्रुप। यानी सबको जानता है कि उसका जेंडर क्या है, उसका जॉब टाइटल क्या है, वो जॉब करता है कि नहीं करता। जो आप बेसिकली जब आप साइन इन करते हैं तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वो उनके पास चली जाती है, तो उस हिसाब से जो है फिर आपको वो ऑफर्स देता है। अब एज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एक बच्चा है तो वो क्या करेगा जी, उसको अगर यूनिवर्सिटी जाना है तो वो देखता है इसका रोड मैप पे कितना फासला है, ठीक है। फिर वो चेक करेगा कि ये कितना इस्तेमाल करता है, तो फिर आपको 50% ऑफ देगा, किसी किसी को 50% देगा, किसी किसी को 30% देगा, किसी किसी को 20% देगा। तो इस हिसाब से जो है वो माइक्रो मार्केटिंग करता है। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि अगर कोई इवेंट होने वाला होता है तो वो आपको स्पेशली तौर पे जो है वो अगर आपका जो बेसिकली आपका टेस्ट है, आप अगर उसमें इंटरेस्ट जाहिर करते हो उस पर्टिकुलर आपका जो रिलेटेड इवेंट में जाने के लिए, तो वो आपको जो है अलग से जो है वो एक मैसेज करेगा, एक एडवर्टाइज करेगा कि अगर आप वहाँ जाते हैं और आप प्रोमो कोड डालते हैं कि XYZ कोई भी, तो वो 20% या 30% ऑफ स्पेशली आपको वहाँ पे लेके जाएगा, ठीक है ना। जैसे 14 अगस्त होता है और बहुत सारी जो है वो अपना किसी भी मॉल वगैरह की ओपनिंग हो रही होती है, तो वो आपको एक प्रोमो कोड देता है। वो प्रोमो कोड
उसी नाम से पहचाना जाता है बेसिकली। तो जिसमें आप इंटरेस्ट, जिस इवेंट में आप इंटरेस्ट जाहिर करते हैं, तो इस तरीके से वो इंडिविजुअल की नीड्स एंड वांट्स को जानते हैं और इंडिविजुअल्स के नीड्स एंड वांट पे फोकस करते हैं और फिर आपको जो है उस तरीके से एडवर्टाइजिंग करते हैं। जैसे ऊपर लिखा है माइक्रो मार्केटिंग इज एन अप्रोच टू एडवर्टाइजिंग, उस तरीके से आपके बेसिकली एक इंडिविजुअल के नीड्स एंड वांट्स को जानते हैं। इसके अंदर एक बड़ी अच्छी बात लिखी है यहाँ पर कि भाई रादर देन सीइंग अ कस्टमर इन एवरी इंडिविजुअल, माइक्रो मार्केटर्स आर सीइंग द इंडिविजुअल एवरी कस्टमर, यानी वो एक कस्टमर को एक इंडिविजुअल में नहीं देखते हैं, बल्कि वो बेसिकली एक इंडिविजुअल को जो है वो एक कस्टमर में देखते हैं। ठीक है ना, तो ये सीन है भाई। तो ये थी जी माइक्रो मार्केटिंग। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो हमारे पेज नॉलेज टेबल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू जी वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।